हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आफिया शेख। सो आज हम लोग जाने वाले हैं आई वेंट टू द वर्स्ट रेटेड मेकअप आर्टिस्ट के पास। तो अभी तो मैं पार्लर्स में जाने का रिस्क नहीं ले सकती बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक गोइंग ऑन, लेकिन मैंने एक पता किया है, एक मेकअप आर्टिस्ट है जो वो अपने घर से ही मेकअप करते हैं। तो आज हम लोग उनके घर के पास, मतलब उनके घर पे जाके अपना मेकअप कराने वाले हैं। मैंने उनसे सारी बातचीत कर ली है ऑलरेडी एंड अभी हमें निकलना है वहां जाने के लिए। मैंने उनको बोला है कि मेरे घर में ही शादी है तो उसके लिए मुझे रेडी होना है, तो देखते हो कैसा मेकअप करते हैं। बाय द वे मैं अपनी सिस्टर को साथ में लेके जा रही हूँ ताकि वो मुझे रिकॉर्डिंग में हेल्प कर सके। एंड नाउ लेट्स गो। यहाँ पे सबसे पहले आंटी ने मेरे फेस पे कुछ तो गीला गीला सा लगाया ताकि मेरा फेस क्लीन हो सके, और वो सूखे टिश्यू से मेरा फेस ज़ोर ज़ोर से रगड़ने लगी। यहाँ पे मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि मैं मेरी सिस्टर को साथ में लेके गई थी, तो वो मुझे हंसा रही थी सामने बैठकर। एंड यहाँ देखिए आंटी ने पोंछते पोंछते टिश्यू पेपर ही मुँह के पास छोड़ दिया एंड फिर वो उसको लेकर गई। बट ये बात मुझे उनकी अच्छी लगी कि उन्होंने ग्लव्स पहने हुए थे। अब यहाँ पे एक उंगली में ही मॉइस्चराइज़र लेकर पूरे फेस को मॉइस्चराइज किया जाएगा। एक उंगली से ही पोंछा जा रहा है और ये आंटी का ग्लव्स उनके हाथ से भागते हुए। ये थोड़ा लाइट नहीं है। सुना आप लोगों ने, आंटी को मुझे गोरा करना था इसलिए उन्होंने चूने में पानी मिलाकर इसे एज अ फाउंडेशन लगा दिया। वैसे जो ये स्पंज से रगड़ रही है मेरे फेस पे खींच खींच के वो सूखा था, और सच में मैं बता रही हूँ मेरा फेस जो खींचा है ना आंटी ने, वाह मज़ा ही आ गया। ऐसा प्लेट के जैसे घस रही थी वो मेरे फेस को। और अब कंसीलर अलग से लगाना है नहीं, तो वही चूने वाला पानी मिला के उन्होंने मेरे आईज पे भी लगा दिया, क्योंकि कंसीलर अलग से कौन वेस्ट करेगा। तो चलो अब बारी आती है हमारा फेस सेट करने की। वैसे मैं इसकी खुशबू से ना आप लोगों को 100% बता सकती हूँ कि ये पाउडर कोई अच्छा सा चीप सा टेल्कम पाउडर था जो कि आंटी ने अलग से डब्बे में स्टोर करके रखा था ताकि किसी को पता ना चले, और वो लगाना शुरू कर दिया। तो देखा आप लोगों ने, इतना भर भर के आंटी ने पाउडर लगाया है कि मेरे नाक में चला गया, मुझे खांसी आने लगी, लेकिन फिर भी आंटी नहीं रुकी। नहीं, लगाते जाओ और गोरा बनाते जाओ। तो अब बारी आती है आईब्रो की। लेकिन सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आंटी मुझे वीडियो बनाने ही नहीं देना चाहती थी। मतलब वो बार बार मेरे हाथ से फ़ोन कैमरा हटा दे रही थी कि नहीं बेटा मुझे डिस्टर्ब होगा, आप ऐसे रखो वैसे रखो। पर फिर भी मैंने बहुत सारे अलग अलग एंगल से वीडियो लेने की कोशिश की। और आईब्रो की बात करूँ मैं तो आंटी ने सारी स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और जितनी भी लाइन्स अपनी स्कूल में सीखी थी सारी मेरे आईब्रोज पे ड्रॉ कर दी, और आप लोग देख ही सकते हैं। बाय द वे आंटी का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा था। कुछ भी गलती हो जाए वो मानने को तैयार नहीं थी कि वो कुछ गलत है। नहीं बेटा ये तो अच्छा लग रहा है, नहीं बेटा इसको इसके साथ ही अच्छा लगता है। थोड़ा इधर अच्छा लगेगा। आप मत लगाओ, मेकअप खराब हो जाएगा। कैसा मेकअप बेस्ट मुझे लग रहा है रेड है, रेड एंड ब्लैक, तो उसी हिसाब से कर दीजिए कुछ। तो यहाँ मैंने आंटी को सारे ड्रेस की डिटेल्स बता दी है ताकि वो आगे मेकअप के साथ फॉरवर्ड हो सके। और यहाँ उनका ग्लव्स उतर चुका है क्योंकि या तो वो ग्लव्स संभाल लेती या तो वो मेरा मेकअप कर देती। एक नज़र आप लोग ज़रा इस स्पंज टिप एप्लीकेटर पे डालिए। लाइक पहली बात तो वो स्पॉन्ज टिप एप्लीकेटर से मेरा मेकअप कर रही है, और दूसरी बात ये कि उसके एक तरफ स्पॉन्ज ही नहीं है। मतलब कुछ तो करो आंटी। एंड यहाँ आता है ब्लेंडिंग टिप ऑफ द ईयर। वो आई शेडो अपने फिंगर से ब्लेंड कर रही है। यस, मैं झूठ नहीं बोल रही, आप अपनी आँख से देख रहे हैं। वो आई शेडो अपने फिंगर से ब्लेंड कर रही थी। ओह माय गॉड। बाय द वे मैं यहाँ इतना हंस इसलिए रही हूँ क्योंकि मेरी जो सिस्टर मेरे साथ गई हुई थी वो उन आंटी से बहुत अच्छे से बात कर रही थी। लाइक आंटी ये कैसे लगाते हैं, ये क्या होता है। एंड आंटी भी उसको बहुत अच्छे से जवाब दे रहे थे, समझा रहे थे। तो इन जनरल वो बहुत काइंड आंटी थे, बट उनका मेकअप थोड़ा
समझ जाओ। बाय द वे एक ये आप नोटिस कीजिए, ये पहली वाली आइज़ पे उन्होंने पूरा ब्लैक कलर लगाया, उसके बाद उसके ऊपर रेड कलर लगाया, बट इस आइज़ में आंटी ने टेक्निक ही चेंज कर दी। यहाँ पे उन्होंने बीच में खाली जगह छोड़ दी है एंड अब वो यहाँ पे रेड कलर लगाने वाले हैं। हाँ ये साफ ये फॉलो और मैं कहना मुझे शादी मतलब घर की है ना, तो इसके लिए रिकॉर्ड करना श्योर। आँख में आई शेडो चला गया, टिश्यू दीजिए ना। बट जल रहा है ना अंदर। अरे भाई, किसी के आँख के अंदर आई शेडो चला गया है, लेकिन आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, आपका मेकअप नहीं खराब होना चाहिए। बाय द वे आंटी ने यहाँ पे मुझसे पूछा था कि आपको बेबी इफेक्ट चाहिए क्या, और मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी कि बेबी इफेक्ट क्या होता है। और उन्होंने बेबी इफेक्ट का तो पता नहीं, लेकिन मुझे चुटकी इफेक्ट ज़रूर दे दिया था। उन्होंने इतना ज़्यादा ब्लश लगाया, इतना ज़्यादा ब्लश लगाया कि एक बात बोलूँ, आंटी के हर एक स्टेप के बाद मेरा मेकअप लुक और ज़्यादा हॉरर होते जा रहा था। एंड यहाँ मैं अपने आप को देख के थोड़ा बिलीव करने की कोशिश कर रही हूँ कि ये मैं ही हूँ क्या। ये लगाया आंटी ने हाइलाइटर, ये कोई लिक्विड हाइलाइटर था, लेकिन उन्होंने लगाया नहीं है, बस वो रख के छोड़ दिया है। मतलब ऐसे पूरी पट्टी जैसे लग रही थी कि हाँ यहाँ पे किसी ने कुछ लगा के भूल गया है, और मिलाना ही छोड़ दिया। और जब मैंने आंटी से कहा कि इसे ब्लेंड करो, तब आंटी ने क्या कहा सुनिए। ये थोड़ा मिला सकते हैं इसको। जी नहीं, ये एक्चुअली ये चमकने के लिए रहता है ना यहाँ पे। चमकने के लिए हाइलाइटर तो हो गया, अब आती है लिपस्टिक की बारी। तो लिपस्टिक किस तरह से लगाई जा रही है देखिए। क्या मतलब आंटी थोड़ा तो रहम करो, मैं इंसान हूँ, जानवर नहीं। आप मेरा मुंह ऐसे टेढ़ा टेढ़ा करके लिप्स खींच खींच के कैसे लिपस्टिक लगा सकते हो, वो भी घसे जा रहे। पता नहीं किस किस को लगाई थी ये लिपस्टिक, वही मुझ पे अब तक लगाए जा रहे हैं। वाह, आंटी ने तो मतलब मेरे लिप्स को काइली जेनर ही बना दिया, या शायद उससे भी ज़्यादा बड़े ही लिप्स। लेकिन एक बात बोलूँ, मैं डर गई। मैं सच में अपने आप को देख के डर गई। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, इतना अच्छा मेकअप करवाने के लिए मैं सामने से किसी के पास गई, प्लस उसके मैंने पैसे भी दिए हैं। मतलब लो भाई, मुंह भी ख़राब कर लो और पैसे भी ले लो सामने। थोड़ा सा ये एक्चुअली ये काटना रहता है ना। यहाँ जब आंटी ने कहा कि मछली वाला फेस बना लो, तो मैं डर ही गई कि ये अब नया क्या करवाने वाली है मुझसे। लेकिन फिर बाद में मुझे समझ में आया कि अच्छा ये कॉन्टोर करने वाली है। तो मैंने मछली वाला मुंह तो बना लिया, लेकिन वो कॉन्टोर कहीं और ही जा रहा था। पर कोई बात नहीं, कहीं तो जा रहा था। देखिए, झंडा बना दिया उन्होंने मेरे फोरहेड पे, सच में झंडा बना दिया। ऑलरेडी हाइलाइटर अलग कलर का लग रहा था, फाउंडेशन अलग कलर का, और ऊपर से इतना ज़्यादा कॉन्टोर, मतलब क्या ही बोलूँ। और एक बात है, आंटी अपने प्रोडक्ट्स जो खजाने में से निकाल रही थी, वो किसी को पता नहीं चल रहे थे वो क्या निकाल के क्या लगा रही थी। अब एक बात, सारी गलतियों को छुपाने के लिए वापस से पाउडर लगा लो और थोड़ा और ज़्यादा गोरा बना लो, कुछ भी हो जाए, पाउडर आंटी ने भर भर के लगाया है। वेरी गुड, वेरी गुड। मैंने अपनी आंखों से देखा कि उनका आईलाइनर सूख चुका था और इसलिए निकल नहीं रहा था। तो इसको कवर तो कैसे करना है, तो आंटी ने मुझे बोला, बेटा आपके इस मेकअप पे आईलाइनर अच्छा नहीं लगेगा, और मैं हाँ मिलाते गई। ठीक है, कोई बात नहीं, लगा दूँगी। यहाँ हो गई डील 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा की। मुझे नहीं लगा था कि वो ऐसा बोलेंगे, बट उन्होंने ऐसा बोला कि हाँ अगर आपको लैशेज़ लगानी है तो 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। एंड चलो मैं रेडी हो गई कि देखते हैं कैसा है। चिपक नहीं रही थी, बिल्कुल भी नहीं चिपक। और उन्होंने मुझे कहा कि आपकी रियल लैशेज़ बहुत अच्छी है, इसके लिए चिपक नहीं रही है। ग्लू से लगाई। फिर मैंने उनको कहा कि चलो ग्लू से लगाओ तो अच्छे से चिपक जाएगी, और फिर वो ग्लू के लिए फेविकॉल लेकर आई। यस, जिसको देखकर मेरी हालत पतली हो गई और मैंने डर के मारे आंटी को कहा नहीं। रहने दीजिए, वो अच्छी नहीं लगेगी फिर मेकअप पे। मैं नहीं हो गया, कितना हुआ? 1000। बट ये तो मतलब इतना सिंपल है ना, ज़्यादा ब्राइडल मेकअप थोड़ी है, तो 1000 थी ना, थोड़ा कम हो सकता है। 800 ले लो ना। मैं यहाँ पे
800 ही ले लूँगा अभी। सो गाइज आई एम फाइनली बैक एट होम एंड मैं घर कैसे आई हूँ मुझे ही पता है। मैंने मास्क लगाया हुआ था एंड देन ऊपर से पूरा फेस कवर किया था बिकॉज मैं ऐसे फेस के साथ बाहर बिल्कुल नहीं निकल सकती। एंड ये आप लोगों ने देखा, ये चमकने के लिए लगाया जाता है, तो अगर जिन लोगों को पता नहीं होगा वो लोग देख ले। लिपस्टिक मेरे दांत में लग गई थी एंड मैं क्या बोलूँ, मतलब एक आँख में रेड कलर कम है एंड ये वाली आँख में ज़्यादा है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगा वो थी मेरी आईब्रोज, मतलब पूरी शिनचैन लग रही हूँ मैं सच्ची में। एंड ठीक, मतलब वो जो फेस पे उन्होंने लगाया वो स्टार्टिंग तक पूरा ठीक था, बट आगे जाते ही साथ जैसे उन्होंने ब्लश लगाया है, उसके बाद उन्होंने कॉन्टोरिंग मुझे यहाँ की, इधर, जो कि आप अभी भी देख सकते हैं यहाँ पे। तो मतलब 800 रुपये लिए यार। वो तो पहले 1000 बोल रहे थे, मैंने उनसे कम करवाया एंड 800 बोला। तो अगर आप 800 भी ले रहे हो तो कुछ तो ढंग का करो। प्लस उनसे आईलाइनर उनका सूख चुका था और वो मुझे बहुत बुरी तरीके से आंख में लगा था। उनका सूखा हुआ आईलाइनर उनसे लगा नहीं, तो उन्होंने कहा आपके ऊपर आईलाइनर अच्छा नहीं लगेगा, आप मत लगाओ आईलाइनर। ये मेकअप पता नहीं आधे घंटे 1 घंटे भी टिकेगा या नहीं। वो तो मुझसे हेयर स्टाइल करवाने भी बोल रहे थे बट मैंने बोला नहीं। सो गाइज दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। आपको अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊँ, आई वेंट टू द वर्स्ट रिव्यूड मेकअप आर्टिस्ट पार्ट 2, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। हम और भी लोगों को ढूंढ के निकालेंगे इतना ब्यूटीफुल मेकअप करने के लिए। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन बाय।